नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर ग्रुप क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आने वाली भर्तियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं आप लोगों का कि उत्तर प्रदेश आपका समूह ग के पदों पर भर्ती 2024 के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश में समूह ग के पदों पर कितनी भर्तियां आप लोगों की आने वाली हैं और कितनी भर्तियों पर आप लोगों की पहले से प्रक्रिया चल रही है, कौन कौन से विभाग में ये भर्तियां आपकी आने वाली हैं। इन सभी बातों पर हम इन्हीं सभी पक्षों पर बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो भी अभ्यर्थी पहली बार हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहा है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको सभी आने वाली भर्तियों के बारे में और साथ ही उन भर्तियों से संबंधित होने वाली परीक्षाओं के बारे में समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में क्या है आप लोगों का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से समूह ग के पदों पर भर्ती 2024। जैसा कि अगर हम लोग बात करें यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक आप लोगों को कोई भी बड़ी भर्ती खास तौर से देखने को नहीं मिली थी। 2022 में आप लोगों का जो था उत्तर प्रदेश लेखपाल की एक बहुत बड़ी भर्ती आई थी, लेकिन उसके बाद में कोई भी बड़ी भर्ती आप लोगों को विशेष रूप से देखने को नहीं मिली है। ऐसे में अभ्यर्थियों का जो मनोबल था परीक्षा को लेकर के वो बहुत ज्यादा टूट चुका था, उनकी आशाएं जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। लेकिन इन्हीं आशाओं की किरणों के बीच में, इन्हीं आशाओं के बीच में आप लोगों का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 7 जून 2024 को आप लोगों का सभी विभागों को निर्देशित किया कि उनके विभाग में जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों का ब्यौरा वो भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराए। अब इसी क्रम में आप लोगों का राजस्व विभाग, आपका चिकित्सा विभाग, इसके अलावा अन्य विभागों ने खाली पदों का ब्यौरा आपकी यूपी ट्रिपल एससी को प्रोवाइड कराया है। और जब ये ब्यौरा यूपी ट्रिपल एससी के पास पहुंचा तो यूपी ट्रिपल एससी ने यह घोषणा आपके खबरों के माध्यम से की, जिसकी न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आप लोगों का वीडियो में लगाई हुई है। तो उसके माध्यम से हमें पता चला कि जुलाई में आपके 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप लोगों के लिए जुलाई में जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भर्ती को लेकर के, उन सभी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो लेखपाल का इंतजार कर रहे थे, लेखपाल का इंतजार उनका जुलाई में खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पूर्व में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में कि कौन से ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जो पहले से यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है या जिन पर प्रक्रिया चल रही है, जिन पर परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है, या जिनके आवेदन हो चुके हैं लेकिन एग्जाम होना बाकी है, उन सभी भर्तियों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहला है अवर अभियंता, जिसमें आप लोगों का 4,612 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अगर प्राविधिक सहायक की बात करें तो 3,446 पद पर यह भी भर्ती प्रक्रिया आप लोगों की चल रही है दोस्तों। वहीं जेई की बात करें, जूनियर इंजीनियर की, तो 2,847 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आप लोगों की चल रही है, जिनके आवेदन अभी आप लोगों से मांगे गए थे। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के 1,828 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आप लोगों की चल रही है। साथ ही आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में 1002
प्रक्रिया चल रही है। तो ये वो आपकी भर्ती थी या ये वो विभाग थे जिनमें आपकी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कि कौन से ऐसे विभाग हैं, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आने वाले समय में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आने वाली भर्ती कौन सी है, जो कि आप लोगों का 2024 में आएंगी, और 2024 का मतलब ये हो गया आप लोगों का जुलाई माह में आएंगी। तो कौन से ऐसे विभाग हैं? तो चिकित्सा विभाग में एएनएम के 4800 पदों पर खबरों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है 4800 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जुलाई माह में निकलने जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी एएनएम की डिग्री एएनएम का डिप्लोमा जिन लोगों के पास में है, जो योग्यता रखते हैं, वो अपनी परीक्षा की तैयारी में जो भी उन लोगों का पाठ्यक्रम रहता है, उस पाठ्यक्रम की भी वीडियो हम लोग आगे आने वाले समय में आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो जो भी पाठ्यक्रम रहता है दोस्तों, उस पाठ्यक्रम की अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विज्ञापन निकलने के बाद 2 से 3 माह का समय ही आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा है राजस्व लेखपाल के कितने पदों पर भर्ती होगी? तो लेखपाल के 4700 पद जो आप लोगों के खबरों के माध्यम से हमें पता चला है, 4700 पदों पर आपका जुलाई में विज्ञापन जारी होने वाला है, और ये विज्ञापन आप लोगों का जुलाई के पहले सप्ताह में ही जारी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी अभ्यर्थी राजस्व लेखपाल का इंतजार कर रहा था, भर्ती का इंतजार कर रहा था, वो अभ्यर्थी भी अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है। अब कनिष्ठ सहायक के पदों की यदि बात करें, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की यदि बात करें, तो 1100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आप लोगों को जुलाई माह में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हो गया है कि लगभग 13,000 से ज्यादा पदों पर आप लोगों का, अन्य विभाग भी हैं आप लोगों का, उन पर भी आप लोगों को भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। यानी कि 13,000 से ज्यादा पदों पर जुलाई में आप लोगों को भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। सवाल ये आता है आप लोगों का कि ये जो भर्ती होने वाली है आपकी, ये क्या पैट पर आधारित होगी? क्या ये पैट पर आधारित होगी? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा दोस्तों कि ये भर्ती आपकी पैट पर ही आधारित होगी। ठीक है। और पैट पर आधारित यदि होगी तो पैट कौन सा होगा? तो पैट होगा 2023 का। 2023 का पैट जिस अभ्यर्थी ने दिया हुआ है, और अगर उसने ये पैट दिया हुआ है, तो वो इन भर्ती के विज्ञापनों में आवेदन कर सकता है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कि परसेंटेज कितना जा सकता है, यानी कि परसेंटाइल कितना जा सकता है आप लोगों का शॉर्टलिस्टेड, कितने मार्क्स पर आप लोग शॉर्टलिस्टेड हो सकते हैं। तो दोस्तों हम अगर बात करें आपका राजस्व लेखपाल और इन सभी पदों के बारे में, तो लगभग आपका जो परसेंटाइल जो शॉर्टलिस्टेड हो सकते हैं आप 100 में से, जिसके 36 अंक हैं, 36 अंक है, वो अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि आपको समय नहीं मिलने वाला है। मौका आप लोगों का जो है, आप लोगों के पास में जब ये विज्ञापन जारी हो जाएगा तो समय आप लोगों के पास में बहुत कम बचेगा, समय का पता नहीं चलता है दोस्तों। ठीक है ना। तो इसलिए तैयारी में जुट जाइएगा, मेहनत कीजिएगा, और आप लोग जो है ये सोच करके चलिएगा कि इस भर्ती में हमें सिलेक्शन जरूर लेना है। तो अब दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों को लेकर के। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।